अरे भज्जी धनुआ कहाँ से आ रही हो? कहीं तो ना रहे, बस वहाँ गए हम रामू चाचन की दुकान पर समोसे खाने। मन सा कर रहा समोसे खाने को, तो मैंने धनुआ पे कॉल मिलाई तो दोनों खा के आ रहे हैं समोसे। अच्छा तो और बताओ क्या हाल है? और हाल बाद में बताएंगे, अभी समोसे खाने के है ना, हमारे पेट में थोड़ी एसिडिटी सी है गई है, तो कल बात करूंगा मैं तो, ठीक है? मतलब पेट से खराब है वो, ज्यादा खा लिए हम दोनों ने समोसे, तो हम दोनों का पेट खराब है वो, तो कल बात करूंगा तो अरे धनुआ का है वो भज्जी, आज तो बड़े अजीब तरीका से बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया। पापा ला ट्यूशन की फीस दे रही हूँ, आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया मैथ को। मैथ को ट्यूशन पढ़ने गए हो ना? हाँ पापा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को अरे रहने दो, मत दो फीस। ट्यूशन की फीस ना देनी तो साफ साफ भी मना कर सको। ये साइन थीटा कोस थीटा और सोलह थीटा पूरा थीटा कर रहे हो मेरे सामने। वो बना रही शायरी वायरी। कैसी बात कर रहा हो तू भज्जी? 1-2 महीना पहले तो तू हमें बुला बुला के शायरी सुना रहे हो, और आज यूँ कह रहे हो कि मुँह पे नावे शायरी। सबे बताओ यार कमरा में सबसे बड़ा शायर कौन है? चलो सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। कितनी बार कहूँ मैं तोते, मैंने ये छोड़ दी शायरी वायरी, अब मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा है। अरे तेरे से सब कह ही रहे हैं तो सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। पूनम मैं बताता रहूँ, अब ना मुँह पे शायरी वायरी। कायदो खुशामत करवा रहा हम सब पे कि मुँह पे नाम है शायरी ना मुँह पे नाम है शायरी। अल्लाह नवाब सुना रहा हो तो चुपचाप सुना दे, खाम खा के भाव खा रहा है, खुशामत करवा रहा हम सब पे। मुँह पे नाम है ना मुँह पे नाम है। अगर मुँह पे शायरी वायरी आती होती ना तो मैं तेरी तरह खुशामत न करवाती, चुपचाप सुना देती। तो वो शायरी सुननी है ना तो ले सुन शायरी अब तो। लिबाज काला और आवाज काली, लिबाज काला और आवाज काली, फिर गौर से कल्लो की तरफ देखा तो उसकी घर भी काली। अब देखना खुद ही मुझे बदतमीजी कर रहा है ना, फिर मैं उल्टा सीधा बोल दी तो फिर मोहम्मद आगे क्या करे कोई? हमने कभी आता कुछ? भज्जी हमने तो ऐसी बेहुदा शायरी सुनाने के लिए कही, अब तो खुद ही कल्लो छेड़ रहा, फिर यूँ तो उल्टी सीधी बोल जाएगी तो सहन ना होगी। और तुम मेरे ऊपर शायरी सुनाएगा तो तुम्हें घटिया शायरी सुनाएगा, अच्छी सी भी शायरी सुना सका मेरे ऊपर? कल्लू की गाड़ काली ना गाड़ काली, तू बड़ा शायरबाज है ना, तुम मेरी शायरी सुना, मैं दिखाऊं तुम्हें शायरी कैसी हो करे। छोड़ कर लो ना, अब ये मेरी शायरी सुनेगा। इधर शायरी बनाने के लिए दिमाग होना चाहिए जो तेरे अंदर है ना, अगर तेरे अंदर दिमाग है तो सुना शायरी, हम भी तो देखें कैसी शायरी सुनाएगी तू। फिर मोहम्मद बनी क्या करेगा? अबे जा, तेरी शायरी सुन के मुँह बनाऊंगा मैं। तो फिर ले अब सुन कल्लो की शायरी। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, फिर मैंने भज्जी के कच्छे में झांका तो भज्जी की लुल्ली छोटी। अलगे में तू का सोच रहा तू इशार बैठा यहाँ पे, आता है मुंह तरका तेरा, आता है बनना रहा मेरी तरफ। अब देखना पूनम सब ये अपनी बारी पे नाराज रहेगा ना। भज्जी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जा। तेने भी सुनी नहीं है ना मेरे पर कितनी बुरी शायरी मारी है? तो तेने का कम बुरी शायरी मारी आके ऊपर, इतनी बुरी शायरी सुनाई मैंने आके ऊपर, याद है जो इतनी बुरी शायरी सुना दी मेरे ऊपर, इतनी बुरी शायरी सुनाई मैंने आके ऊपर, याद है जो इतनी बुरी शायरी सुना दी मेरे ऊपर। कल्लुल्ली छोटी नल्लुल्ली छोटी, तेने शर्म कर नहीं तू मेरी गाड़ गाड़ी बता रहा शायरी में। मोहम्मद बता तू अब मेरे सामने, अब कोई शायरी वायरी ना होगी तो चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे। मैंने गलती कर दी जो मैंने तो शायरी की कह दी। या पूनम कहाँ है वो, यूँ कैसे शांत बैठी है? पूनम कहाँ है वो, कैसे परेशान से लग रही है? पहले तुम आपस में लड़ी लो, मैं परेशानी तो तब बताऊंगी तुमको। मैंने तुमको यहाँ पर लड़ने के लिए ही तो बुलाया था। अब ना लड़ रहे, बता क्या बात है? वो मेरे पापन को 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए की जरूरत? हाँ, हमारे दादाजी ने कभी 1 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, तो वो दादाजी दे नहीं पाए उनको, तो वो अब हमारे पापन से मांगते हैं आकर पैसे। घर पर आकर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं पापन से, और अभी पापन पे 1 लाख रुपए है नहीं जो उनको दे सकें, तो इसलिए मैंने तुम सब यहाँ पर बुलाए हो। दोस्त वही होते हैं ना जो एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। सही कह रही है बिल्कुल। तो तुम सब मेरे को कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो तो हम उसको दे देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा। ये मदद चाहिए थी मेरे को तुम सबसे। पूनम तू भी कैसी बात कर रही है, तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। वाह कल्लू, तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है? मुझे ना पता तू इतनी अच्छी है। सॉरी कल्लू जो मैं तो उल्टा सीधा बोला। तू मुँह कम मजा ले, मैं तेरे प्यार की मदद ना कर रही, यूँ भी मेरी दोस्त है, या मेरी मदद कर रही है। तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है ना, प्यार की मदद कर रही है। वैसे पूनम तो चिंता मत कर, जब तक भज्जी जिंदा है ना तब तक तेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होने देगा भज्जी।
तेरी घर की मुसीबत तेरी मुसीबत और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। 1 लाख रुपए चाहिए ना तो भज्जी करके देगा तेरे को 1 लाख रुपए। 1-2 दिन में भज्जी 1 लाख रुपए उसके मुंह पर मारेगा जो तेरे घर पर आकर तेरे पापन को परेशान करता है। चिंता मत कर तू। थैंक यू भज्जी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर का टुकड़ा है। मैं तेको परेशान कैसे देख सकूं? भज्जी बिल्कुल भी परेशान न देख सकता तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तेको। खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में, पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 का आंकड़ो है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो तो अकेला, कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी, क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे? ए यार भैया तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी फिक्र ना होगी तो कौन की फिक्र होगी मेरे को? आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तुझे भाग डोलने की या मारे कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ो रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो बढ़ावा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बूढ़ा होकर मर जाए। यार भैया तू को मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले ही मर गया तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मारे कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर में भी चला लेकर, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। लोगों को ये बात समझ में ना आ रही है आज कैसे तेरे मुंह से ये मीठी मीठी बोली निकल रही है। बड़ी फिक्र है रही है तो को मेरी। जब मेरे बालक 10-10 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनसे यूं थोड़ी कहते डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूं कहूंगा